स्वागत है आप सभी का थ्राई दिव्यांश क्लासेस चैनल पे। तो हमने जो है पिछली क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में खारे पानी के जो जिले थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है राजस्थान के जो मीठे पानी के जिले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जैसलमेर झील जो है उसके बारे में बात करेंगे। जैसलमेर झील जो है वो कहाँ पे है? सलूम्बर के अंदर है। ठीक है, सलूम्बर में है जैसलमेर झील और ये क्या है? मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जयसिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कब? 1685 से 91 के मध्य, 85 से 91 के मध्य इसका जो है निर्माण करवाया गया था। और इसका प्राचीन नाम क्या है जैसलमेर झील का? इसको हम ढेबर झील भी कह सकते हैं। प्राचीन नाम इसका ढेबर झील है। जैसलमेर झील का प्राचीन नाम क्या है? ढेबर झील। और इसका उपनाम की अगर हम बात करें तो उपनाम क्या है इसका? जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती, ये इसका उपनाम है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है जैसे देखिए ये है हमारे पास झील, जैसलमेर झील है ये। ठीक है, जैसलमेर झील, इसमें से क्या है? ये जैसलमेर झील है, इसमें एक नदी आके गिरती है हमारी। ये नदी कौन सी है? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी इसमें गिरती है और इससे दो नहरें निकाली गई हैं, एक तो भाट नहर और एक श्यामपुरा नहर। दो नहर निकाली गई हैं, ये है भाट और ये है श्यामपुरा, श्यामपुरा नहर। दो नहरें निकाली गई हैं और यहाँ पे जो है लसाड़िया का पठार है, जो क्या है? कटापटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लसाड़िया का पठार है और इधर से गोमती नदी इसमें आके गिरती है। यहाँ से इसके दो नहर निकाली गई हैं, श्यामपुरा और हाट नहर निकाली गई है। तो ये जैसलमेर झील के बारे में। और इसके ऊपर क्या है? 7 बड़े टापू हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम क्या है? बाबा का भाखड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है उसका क्या नाम है? प्यारी। ठीक है, इसके ऊपर 7 टापू हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा है उसका क्या नाम है? बाबा का भाखड़ा। और जो सबसे छोटा है उसका नाम क्या है? प्यारी। ठीक है, ये अंत प्रवाही झील है। गोमती क्या है? गोमती और इसकी सहायक जो नदियां हैं उनसे इसमें पानी आता है और इससे दो नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई है। राजस्थान की सबसे क्या है? ये बड़ी कृत्रिम झील है और ये क्या है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। और इसके किनारे क्या है? चित्रित हवा महल है। इसके किनारे चित्रित क्या है? हवा महल है, रूठी रानी का महल है, नर्मदेश्वर जो महादेव है उनका मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। चित्रित जो हवा महल है वो है इसके किनारे और जो रूठी रानी है उसका महल इसके किनारे है। तो ये चीज थी जैसलमेर झील के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील है वो भी क्या है भाई? वो भी मीठे पानी की झील है। अब हम जितनी भी झीलों के बारे में बात करें वो सारी की सारी मीठे पानी की झीलें ही होंगी। तो अब हम बात करते हैं राजसमंद। ये एक ऐसी झील है जो जिले के नाम पे झील है। ठीक है, राजसमंद झील। राजसमंद झील की अगर हम बात करें तो राजसमंद झील जो है वो कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, राजसमंद के अंदर है और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने, महाराजा राज सिंह ने। ठीक है, महाराजा राज सिंह ने। और ये कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1662 में करवाया था इसका। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति की अगर हम बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार है। ठीक है, इसकी आकृति कुछ धनुषाकार ऐसी है इसकी आकृति। ठीक है, धनुषाकार आकृति है इसकी। और उत्तरी भाग में जो है इसको क्या है? 9 चौकीपाल है। जो उत्तरी भाग है इसमें क्या है? 9 चौकीपाल हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? सीढ़ियां बोलते हैं। 9 सीढ़ियां हैं। इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे, लेंथ की अगर बात करेंगे तो 9.5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है? सॉरी, 6.5 किलोमीटर, 9.5 नहीं, 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की अगर इसकी हम बात करेंगे तो 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये 6.5 है,
6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर है। अगर हम बात करें राज प्रशस्ति की तो इसके ऊपर राज प्रशस्ति बनी हुई है और वो कितनी है 25 है। राज प्रशस्ति कितनी है 25 है। और ये क्या है काली पट्टिकाओं पे जो संगमरमर की पट्टिकाएं होती है ना उनके ऊपर बनी हुई है भाई ये राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति क्या होती है कि किसी राजा के द्वारा अपनी मतलब प्रशंसा को जो है उसके ऊपर खुदवाना, ठीक है, वो राज प्रशस्ति कहलाती है। तो ये राज प्रशस्ति है 25 राज प्रशस्ति है यहाँ पे और 25 मतलब जो काली पट्टिकाएं हैं उनके ऊपर है। और ये किसके द्वारा करी गई है ये रणछोड़ भट्ट जो तेलंग है उसके द्वारा जो है ये राज प्रशस्ति बनाई गई है। और इनके ऊपर जो है 1917 श्लोक हैं और श्लोक जो वो किसमें है संस्कृत में है वो भी, ठीक है, 1917 श्लोक हैं और वो भी संस्कृत के अंदर हैं। और यहाँ पे जो है घेवर माता मंदिर जो कुंवारी सती बोलते हैं घेवर माता उसका भी मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, इसके किनारे घेवर माता का मंदिर या जिसको कुंवारी सती बोलते हैं उसका मंदिर है। तो ये थी राजसमंद झील के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हम नेक्स्ट झील है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट झील हमारी कौन सी रहेगी, नेक्स्ट रहेगी हमारी पिछोला झील, ठीक है, पिछोला झील। पिछोला झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। उदयपुर में किसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, राणा लाखा के टाइम पे एक पिछू बंजारा था उसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। पिछू बंजारा भाई जा रहा था तो उसका एक बैल था, उस बैल के मतलब गुजर जाने पर क्या हुआ कि उसकी स्मृति में जो है इसका निर्माण करवाया था पिछोला झील का। तो उसकी स्मृति में पिछू बंजारे द्वारा जो है अपने बैल की स्मृति में जो है इस झील का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ से जो है इसके अंदर जो है 2 नदियां गिरती हैं, ठीक है, एक सिसारमा और दूसरी कौन सी है बुजड़ा, सिसारमा और बुजड़ा, ठीक है, ये 2 नदियां गिरती हैं इसके अंदर, सिसारमा बुजड़ा 2 नदियां गिरती हैं। और उदयपुर की सबसे प्राचीन है ये और सुंदर झील है, ठीक है, उदयपुर की क्या है सबसे प्राचीन है और सुंदर झील है। और देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव जो वो कहाँ पे चली थी, यहीं पे ही चली थी। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो कहाँ पे चली थी, पिछोला झील के अंदर ही चली थी, ठीक है। और किनारे क्या है इसके किनारे नटनी का चबूतरा है। नटनी दल के जो मतलब जो नृत्य वगैरह नाटक वगैरह करने वाले होते हैं ना वो होते हैं नटने, तो उनका क्या बना हुआ है इनके किनारे पे चबूतरा मतलब उनके स्मृति में बना हुआ वो। तो नटनी गल्फी का चबूतरा बना हुआ है, जगत मंदिर है यानी ताजमहल का पूर्वगामी बोल सकते हैं हम इसको, राजमहल से सिटी पैलेस बना हुआ है, बागोर की हवेली जिसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है वो है यहाँ पे। और जगनिवास महल जिसमें लैक पैलेस जो भगवंत सिंह ने बनवाया था, जगनिवास महल वो भी है यहाँ पे इसके किनारे। और फर्गुसन ने इसको किसकी संज्ञा दी थी, विंड महल की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो ये है हमारी पिछोला झील। और पिछोला झील को जो है फतेह सागर झील से जो है किसके द्वारा जोड़ा जाता है, ये पिछोला झील है। और इस पिछोला झील को जो फतेह सागर झील है, ये फतेह सागर झील से कनेक्ट करने वाला कौन सा चैनल है, ये है स्वरूप सागर, ठीक है, स्वरूप सागर लिंक के द्वारा जो है ये फतेह सागर झील जो है उससे कनेक्ट होती है। ये क्या है स्वरूप सागर के थ्रू जो है ये फतेह सागर जो झील है, फतेह सागर झील इसके साथ में कनेक्ट होती है ये झील, ठीक है। तो ये थी हमारी पिछोला झील के बाद में हम बात करते हैं फतेह सागर झील की, ठीक है। फतेह सागर झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है उदयपुर में, ये भी कहाँ पे है उदयपुर में, दोनों उदयपुर में है, ये उदयपुर में है ये भी, तो उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो है वो किसने करवाया था, इसका पुनर्निर्माण जो है वो करवाया था फतेह सिंह ने करवाया था। निर्माण जयसिंह ने कब करवाया था, 1688 में, 1688 में इसका जो है निर्माण करवाया था। लेकिन पुनर्निर्माण जो है वो फतेह सिंह ने जब करवाया, इसका पुनर्निर्माण वो कब करवाया, वो 1888 में करवाया था, ठीक है, 1888 में करवाया था फतेह सिंह द्वारा, 1888 में करवाया गया था। और इसकी जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी, ड्यूक ऑफ नोट के द्वारा, ड्यूक ऑफ
नॉट, ड्यूक ऑफ नॉट, ड्यूक ऑफ नॉट के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। इसके इसमें क्या है कि जो देवाली तालाब है या कनोट बांध भी बोलते हैं, जो देवाली सागर जो देवाली गांव के अंदर है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके किनारे क्या है, सहेलियों की बाड़ी है, मोती मगरा है, महाराणा प्रताप स्मारक है, क्या है, महाराणा प्रताप स्मारक है, चेतक स्मारक भी है, नेहरू उद्यान भी है, फिश एक्वेरियम भी है, और शोर वेधशाला जो 1975 में बनी थी, 1975 में शोर वेधशाला बनी थी, वो भी इसके किनारे ही स्थित है। और हम इसकी बात करें, जो शोर वेधशाला लगाई गई थी वो जो है बेल्जियम की सहायता से जो है बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया था यहाँ पे। जो शोर वेधशाला है 1975 में वो बेल्जियम की सहायता से लगाया गया था। तो ये थे हमारी फतेह सागर झील के बारे में। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है हमारी पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है वो कहाँ पे है, वो है अजमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट झील कौन सी है हमारी, पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। ये कहाँ पे है, ये अजमेर के अंदर है। और इसके आकार की अगर हम बात करेंगे तो इसका आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार इसका आकार है। आकार की अगर हम बात करेंगे तो कैसा है ये, अर्धचंद्राकार। इसको तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, पावन घाट, पंचम तीर्थ और प्रयागराज का गुरु, ये सारी चीजें इसके बारे में कही जाती हैं। सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित भी यही है, क्योंकि सबसे पवित्र होगा तो जो अस्थियां विसर्जित वगैरह होंगी तो वो इसी के अंदर होंगे ना, इस वजह से ये सबसे ज्यादा प्रदूषित भी मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसके अंदर जो है क्या है, यहाँ पे रंगीन मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और इसके किनारे क्या है, 52 घाट हैं। इसके किनारे 52 घाट हैं, ब्रह्मा मंदिर है इसके किनारे, पुष्कर में 52 घाट है, ब्रह्मा मंदिर है, वरा मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, रंगनाथ मंदिर है, सावित्री मंदिर है, जहांगीर के जो महल है वो भी है, और ब्रह्मा मंदिर है वो क्या है, वो विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर है। ठीक है, वो यहाँ पे है। और 52 घाट है, उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, निर्माण जो है वो प्रतिहार शासकों द्वारा करवाया गया था। बर्थड़ी गुफा है यहाँ पे, कण्व ऋषि का आश्रम है, और इसकी जो सफाई है वो किसकी सहायता से चली हुई है, वो कनाडा की सहायता से चली हुई है इसकी सफाई। ठीक है, ये अभियान चला हुआ वो कनाडा की सहायता से चला हुआ है। यहाँ पे वेदव्यास, कालिदास, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी, बाला साहब ठाकरे का भी संबंध बताया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी और बाला साहब ठाकरे जो है उनकी अस्थियां जो है वो इसी जो वो पुष्कर झील है इसी के अंदर जो है विसर्जित की गई थी, तो इस वजह से जो है इनका संबंध भी इनसे माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है हमारी फतेहसागर झील। फतेहसागर झील की अगर हम बात करें तो फतेहसागर झील जो है वो 1891 में फतेह के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, फतेहसागर झील का। ठीक है, 1891 किसके द्वारा, फतेह के द्वारा, फतेह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्राचीन चामुंडा माता मंदिर है यहाँ पे, और जल स्तर बढ़ने पर पानी जो है वो किसमें चला जाता है, ये फतेहसागर झील है। और इसका जब पानी बढ़ जाता है तो पानी बढ़ने के बाद में इधर एक झील है आना सागर झील। ठीक है, आना सागर झील में इसका पानी चला जाता है। ठीक है, जैसे ही इसका पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये पानी का स्तर बढ़ने से ही क्या हो जाएगा, ये इधर से निकल के इधर आना सागर झील है उस झील के अंदर ये चला जाता है। ठीक है, आना सागर झील की अगर हम बात करें तो अजमेर के अंदर है आना सागर झील, और इसका निर्माण जो है आना सागर का अर्णोराज द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज द्वारा कब करवाया गया था, 1137 ईस्वी में। ठीक है, 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। नदी की बात करें तो नदी कौन सी नदी को रोक के, बांडिया जिसको चंद्रा बोलते हैं, बांडिया चंद्रा नदी को रोक के जो है इसका निर्माण करवाया गया था। विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार का कितना है, लगभग 13 किलोमीटर जो है इसका विस्तार माना जाता है। 13 किलोमीटर इसका विस्तार माना जाता है। इसके किनारे सुभाष उद्यान, जिसका पहले नाम क्या था, दौलत उद्यान, जो जहांगीर ने बनवाया था वो है। 5 बारादरी जो शाहजहां ने बनवाई थी। चश्मा नूर झरना है यहाँ पे, और 3 खामखा के दरवाजे। ठीक है, 3 खामखा के दरवाजे हैं।
12 दरिया हैं, ठीक है, 12 दरिया हैं और 3 खामखा के दरवाजे हैं और जामा मस्जिद है जो अकबर ने बनवाई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो है हमारी नक्की झील, ठीक है, नक्की झील। नक्की झील की अगर हम बात करें तो नक्की झील जो है वो कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। और मानते हैं कि भाई इसका निर्माण जो है वो देवताओं के द्वारा करवाया गया था, लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो ये कैसी झील है, ये क्रेटर झील है, ठीक है, न कि कोई देवताओं वगैरह इसका निर्माण करवाएगा। लेकिन मानते हैं तो हमें भी जो है ये मानना पड़ेगा कि इसका निर्माण जो है देवताओं के द्वारा करवाया गया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, क्रेटर झील है, ठीक है। क्रेटर मतलब क्रेटर समझते होगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होने वाली जो झील का निर्माण है वो। राजस्थान की क्या है, ये सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची मतलब 1200 मीटर, 1200 मीटर लगभग ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची झील है। और गहरे की अगर हम बात करेंगे तो गहरी कितनी है, लगभग 125 फीट, लगभग 125 फीट, ठीक है, ये इतनी गहरी है और इतनी ऊंची है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो नक्की झील है वो जो है किसका केंद्र है, वो जो ग्रासिया जनजाति है उसका आध्यात्मिक केंद्र है। नक्की झील जो है वो ग्रासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है, ग्रासिया जनजाति का। और अगर हम बात करें तो इसके किनारे हाथी गुफा है, गोपीचंद गुफा है, रघुनाथ जी मंदिर है, ननरोक, यानी ननरोक मतलब जैसे घूंघट निकाले हुए हैं, ठीक है, घूंघट निकाल रखा है, ऐसी चट्टाने हैं यहाँ पे, ननरोक मतलब घूंघट निकाले हुए हैं। स्त्री टोड रोक जो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेंढक है, ठीक है, मेंढक के समान बैठे हुए हैं, ऐसी मतलब चट्टाने हैं यहाँ पे। और नंदी रोक यानी जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बैल हो, ठीक है, बैल जैसे दिखता है वैसी रोक, होर्न रोक आदि, मतलब ऐसी चट्टाने, कुछ खास प्रकार की ऐसी चट्टाने हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं नक्की झील के पास किनारे, जैसे ननरोक हो गया, मेंढक रोक हो गया, और टोड रोक हो गया, नंदी रोक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आती है हमारी कोलायत झील। कोलायत झील की अगर हम बात करें तो कोलायत झील कहाँ पे है, ये हमारी है बीकानेर के अंदर, ठीक है। कोलायत झील हमारी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। और यहाँ पे जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इसके ऊपर भी भाई क्या बने हुए हैं, 52 घाटे बने हुए हैं। एक हमने पहले भी पढ़ी थी कि 52 घाट बने हुए हैं। 52 घाट कौन सी नदी थी वो जिसके ऊपर झील थी जिसके ऊपर 52 घाट बने हुए थे, पुष्कर झील थी जिसके ऊपर 52 घाट बने हुए थे। और कोलायत झील के ऊपर भी 52 घाट बने हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा को भी यहाँ पे क्या होता है भाई, दीपदान होता है। और पुष्कर झील में भी कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता था, रंगीन मेला लगता था। यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है, दीपदान होता है, ठीक है। उपनाम की अगर हम बात करें तो उपनाम क्या है इसका, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। और चारण जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं जाते, कोलायत झील में जो है वो नहीं जाते, जो चारण जाति के लोग हैं वो इसको क्या है, शुभ नहीं मानते, इस वजह से यहाँ पे नहीं जाते। नेक्स्ट झील आती है हमारी गजनेर झील जो बीकानेर में है, जिसको क्या कहते हैं, शुद्ध पानी का दर्पण भी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है गढ़सीसर झील जो कहाँ पे है, जैसलमेर में है, जिसका निर्माण जो है टिल्लो नामक वैश्या थी उसके द्वारा करवाया गया था। और इसका जो है गढ़सीसर झील है, ये कैसी झील है, ये मेहराबनुमा झील है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलीसेट झील। सिलीसेट झील की अगर हम बात करें तो सिलीसेट झील जो है वो कहाँ पे है, वो अलवर के अंदर है। सिलीसेट झील, सिलीसेट अलवर के अंदर है, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था 1845 में, जिसे राजस्थान का नंदन कानन बोलते हैं। एडवर्ड सागर जो गैब सागर झील है वो कहाँ पे है, डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण जो वो महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। और इसके किनारे क्या है, बादल विलास महल है, गौरीबाई मंदिर है, कालीबाई स्मारक है, राजराजेश्वर महल है, जगन्नाथ मंदिर है, गोवर्धन नाथ मंदिर है, विवेकानंद सागर स्मारक है। उदय सागर झील की अगर हम बात करें तो उदय सागर झील जो है वो कहाँ पे है, उदयपुर में है, ठीक है,
उदय सागर झील की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है वो, उदयपुर में है। 1559 में जो है आयड़ नदी के ऊपर ये जो है बनाया गया था, नदी, ये झील बनाई गई थी। अमर सिंह और मान सिंह की यहाँ पे जो है मुलाकात हुई थी। और यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट वो यहाँ पे बना हुआ है। अन्य कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किशोर सागर दुगारी झील, किशोर सागर हो गई, दुगारी झील हो गई, नवल सागर हो गई, जैत सागर हो गई, फूल सागर हो गई। ये कहाँ पे है, ये बूंदी के अंदर है। रामगढ़ झील जो है वो कहाँ पे है, वो बारा के अंदर है। पन्नालाल शाह का तालाब ये कहाँ पे है, ये खेतड़े के अंदर है। तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। तलवाड़ा जो मतलब क्या है कि सबसे नीची झील मानी जाती है तलवाड़ा। और कौन सी नदी इसका निर्माण करती है, तलवाड़ा झील का, जो सरस्वती जो घग्गर नदी है वो इसका निर्माण करती है, तलवाड़ा झील का। बूढ़ा जोड़ अगर हम बात करें तो अनूपगढ़ बीकानेर के अंदर है, अनूपगढ़ बीकानेर के अंदर है। और उमेद सागर बालसमंद कायलाना ये कहाँ पे है, ये जोधपुर के अंदर है। उमेद सागर जो उमेद सागर होगी, बालसमंद होगी, कायलाना होगी, ये जोधपुर के अंदर है। गड़ेसर बुद्ध झील और ये जो है कहाँ पे है, ये जैसलमेर के अंदर है। बुद्ध झील जो है एक नदी है, कांगतनी नदी जो है बुद्ध झील का निर्माण करती है। मानसरोवर कहाँ पे है, झालावाड़ में है। मोती झील भरतपुर में है, जो अंटुयुक्त खाद है जिसके अंदर। रामसागर जो है तालाबशाही रामसागर, ये धौलपुर के अंदर है। मावठा झील जो वो कहाँ पे है, आमेर के अंदर है। लास्ट में हम पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है, NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये जो है किसके द्वारा चलाया गया है या किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP। अगर इसकी हम बात करें तो ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2001 में स्टार्ट किया गया था इसको। और 2001 में स्टार्ट करने के बाद में इसका उद्देश्य जो है वो क्या रखा गया है कि जो शहरी और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो भी प्रदूषित हैं या अवक्रमित झील हैं उनका संरक्षण करना, प्रबंधन करना, ये जो है इसके अंदर जो है रखा गया था। क्या रखा गया था इसका उद्देश्य कि शहर के अंदर और शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो भी प्रदूषित है या अवक्रमित झील है उनका क्या करना, संरक्षण करना, प्रबंधन करना, मतलब उनको प्रदूषित होने से बचाना। और इसका विभाग कौन सा है, पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है इसका विभाग है। केंद्र और राज्य की भागीदारी की अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य की भागीदारी पहले तो स्टार्टिंग में तो कितनी थी भाई, 70-30 थी। ठीक है, 70-30 थी स्टार्टिंग में केंद्र और राज्य की भागीदारी। लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद, 1 अप्रैल 2016 के बाद ये कितनी हो गई है, 60-40। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 के जो है 60-40 कर दी गई है। और राजस्थान की इसमें कितनी झीलें शामिल हैं, 6 झीलें शामिल हैं। एक तो फतेह सागर झील जो उदयपुर के अंदर है, एक पिछोला झील, फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर, मानसागर, नक्की। तो फतेह सागर कहाँ पे है, उदयपुर में, पिछोला उदयपुर में, आना सागर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में, मानसागर जयपुर में, नक्की माउंट आबू सिरोही में। ये 6 झीलें जो है इसके अंदर शामिल की गई है राजस्थान की। तो ये था राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। और ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कवर होता है, राजस्थान की झीलें जो है, जिसमें हमने राजस्थान की खारी झीलें, राजस्थान की मीठी झीलें, हमने दोनों जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम देखते हैं कौन सा टॉपिक पहले करवाएंगे, या तो जनसंख्या करवाएंगे, जो जनगणना वगैरह है वो करवाएंगे, या फिर राजस्थान की जो वन संपदा या वनस्पति वगैरह है वो करवाएंगे। तो जो भी सही लगेगा हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।